नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आइए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सीएम गहलोत का कटारिया पर पलटवार, बोले नौकरियां निकालेंगे तो पेपर आउट होगा। छापे डाल रहे हैं, इसीलिए भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। कटारिया की बुद्धि उल्टी काम करती है। लेक सिटी को मिली कई सौगातें, सीएम ने लगभग 40 करोड़ की लागत से बने 2 फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। लेक सिटी में सर्दी ने दिखाए तेवर, सर्द हवाओं से गिरा पारा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान गहलोत ने कई विषयों पर खुलकर अपनी बात रखी, साथ ही विपक्ष को भी जमकर घेरा। गहलोत ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कटारिया बार बार बोलते हैं कि राजस्थान में किसानों के ऋण माफ नहीं किए गए, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के लगभग 14,000 करोड़ का कर्ज चुकाया है। कटारिया भ्रष्टाचार के लिए बोलते हैं कि राजस्थान में करप्शन बहुत ज्यादा है। इस पर गहलोत ने कहा कि छापे डाल रहे हैं, इसलिए लोग पकड़े जा रहे हैं। यह उल्टा चलते हैं, इनकी बुद्धि उल्टी काम करती है। सरकार के कामों की प्रशंसा करने की बजाय राजस्थान में करप्शन बढ़ने की बात करते रहते हैं, जबकि देश में राजस्थान एसीबी सबसे बेहतर तरीके से काम कर रही है। एसीबी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेश पर गहलोत ने कहा कि उन्हें इतना पता है कि न्यायपालिका के निर्देश पर यह आदेश जारी हुआ है। यह आदेश विभाग के लिए है। पेपर लीक वाले मामले पर गहलोत ने कहा कि अगर हम लोग नौकरियां नहीं देते तो पेपर आउट भी नहीं होते। पेपर जब आउट होता है तो हमारी सरकार उस पर सख्त कार्रवाई भी करती है और पेपर लीक में शामिल लोगों को नौकरी से बर्खास्त भी किया जाता है। इसके बाद अशोक गहलोत ने रेपिस्ट और गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं रेप करने वाले और गैंगस्टर को भरे बाजार पर परेड करवाऊं, उनके बाल कटवाकर जनता के बीच घुमाऊं, ताकि लोगों को शर्म आएगी तो बाकी लोग भी ऐसा काम करने से डरेंगे। अब पेपर लीक हो गया। अब हमने 25 लाख थे या 26 लाख थे, शिक्षा मंत्री थे 2000 तक। अब बताइए, हमने उन सब के लिए फ्री बस का इंतजाम किया। रोडवेज के अलावा प्राइवेट को हमने कहा हम किराया देंगे, उनका फ्री किया। सर, भर्ती परीक्षा में उनको रहने का फ्री किया हम लोगों ने कि भाई धर्मशालाओं में कहीं की ठहरो, बच्चे कहाँ रहेंगे रात को। कलेक्टरों का कि आप पर्सनल इंटरेस्ट लो। इतनी गुडविल जमी राजस्थान की, मध्य प्रदेश के बच्चे आए, यूपी का आए, वो भी खुश हो रहे। पहली बार देखा है इंतजाम, खाना खिला रहे हैं हम लोगों को, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं और फ्री ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। पेपर लीक हो गया, ये कोई नहीं कहता है कि पेपर तो लीक हुआ है। पेपर तो यूपी में भी, गुजरात में भी, बिहार में भी 20-22 पेपर लीक हो गए। कोई वहाँ पर आज तक अरेस्ट नहीं होता है। हम वो राज्य राजस्थान है जहाँ पर तय तक पहुँचे हम लोग, कैसे पेपर लीक हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया, पकड़े, जेलों में बंद कर दिए हम लोगों ने। हम तो हर चीज़ में बहुत सेंसिटिव है। पेपर आउट होता है, हम स्कूलों जहाँ पे पेपर ले जाते हैं, मान्यता रद्द करते हैं हम लोगों की, बर्खास्त करते, नौकरी से बर्खास्त करते हैं। उसी प्रकार जितना एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने राजस्थान में काम किया होगा, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा। अब उसमें कटारिया साहब कहेंगे करप्शन बहुत हो रहा है, इसका मतलब छापे डाले नहीं हम लोग, ऐसी भी काम में नहीं कर रहे ही नहीं। इसका मतलब ये उल्टा चलते हैं लोग, इनकी बुद्धि उल्टी काम करती है। जो हम लोग छापे डाल रहे हैं बार 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 बार, उसकी तारीफ करने के बजाय छापे डालेंगे तो पकड़े जाएंगे, अंकुश लगेगा, उसको अप्रिशिएट करना कभी सीखा ही नहीं उन्होंने। साहब ये तो बहुत बड़ा, बहुत करप्शन राजस्थान के अंदर है, जबकि हमने तो FIR तक कंपल्सरी कर दी राजस्थान के अंदर, हर जगह हमने रिफॉर्म्स किया है। तो ये उस प्रकार से बात करते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को उदयपुर दौरे पर रहे। गुरुवार को मुख्यमंत्री के हाथों उदयपुर को कई सौगातें मिली। मुख्यमंत्री गहलोत ने शहर में सुगम आवागमन के लिए 2 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। सीएम ने 19.55 करोड़ की लागत से निर्मित सेवाश्रम फ्लाईओवर और 19.86 करोड़ की लागत से निर्मित कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर का लोकार्पण किया।
इस दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी विकास कुमार शर्मा, एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, राज्य मंत्री जगदीश राज शमाली, एमएलए प्रीति शक्तावत, एमएलए नगराज मीणा, महापौर जीएस टांग सहित अन्य कई प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर निगम द्वारा हाल ही में शहर के चांदपोल गेट के बाहर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के बाद दिन ब दिन विवाद खड़े हो रहे हैं। निगम की कार्रवाई से नाराज होकर बुधवार को भाजपा अम्बेडकर मंडल के अध्यक्ष राजेश वैष्णव ने निगम की भाजपा बोर्ड और उप महापौर पर निशाना साधा था। अब क्षेत्रीय पार्षद आशा सोनी का कहना है कि उन्हें इस कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल नगर निगम द्वारा उप महापौर पारस सिंघवी के नेतृत्व में शहर के चांदपोल गेट के बाहर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। निगम की कार्रवाई से नाराज होकर बुधवार को भाजपा अम्बेडकर मंडल के अध्यक्ष राजेश वैष्णव ने निगम की भाजपा बोर्ड और उप महापौर पर जमकर निशाना साधा था। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय पार्षद आशा सोनी भी मौजूद थी, लेकिन आशा सोनी का कहना है कि यह कार्रवाई उनकी शिकायत पर नहीं की गई, उन्हें इसकी जानकारी भी नहीं थी। सोनी का कहना है कि उन्होंने पर्यटकों के लिए एक शौचालय बनाने की जरूर बात रखी थी। आप भी सुनिए आशा सोनी और उनके पति प्रमोद सोनी ने क्या कहा। मैं वार्ड नंबर 5 पार्षद आशा सोनी। जी, जो अतिक्रमण हुआ था उसमें कहीं आपका नाम आ रहा है कि आपने कोई कंप्लेंट? जी नहीं सर, नहीं, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की थी और मेरे को कुछ भी पता नहीं था इस बारे में। तो जो उप महापौर जी ने जो कार्रवाई की है तो उसमें कहीं बोल रहे हैं कि भाई वो केबिन वाले की गलती है, उसने कोई बदतमीजी किसी से की थी? सर ये मेरे को कुछ पता नहीं है क्या कार्रवाई किसने करी और मेरा नाम आ रहा है उसके अंदर। मैंने कोई भी ऐसी कोई बात नहीं कही और मेरे को भी पता भी नहीं था कि मेरे कोई नॉलेज में भी नहीं था ये। हमने जो कार्रवाई तो सिर्फ अंदर लेटरिन बाथरूम के लिए कर रखी थी। कितने टाइम से, जब से ये टूरिस्ट इलाका है तो वो टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनके सुविधा के लिए हमने ज़रूर 2-3 बार लेटर लिख के दिए थे कि यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनके वॉशरूम की इसकी सुविधा करी जाए। यही बात कही थी, उस पर कब से कोई ध्यान भी नहीं दे रहे थे और उसी पे मैंने कार्रवाई करी थी, ना अन्यथा मैंने किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं प्रमोद सोनी, वार्ड 5 पार्षद आशा सोनी का हस्बैंड बोल रहा हूँ। हम अक्सर साथ में रहते हैं क्योंकि गाड़ी इनको ले जाना करना कोई भी हो तो मैं जाता हूँ साथ में अधिकतर। तो क्या एक पार्किंग है बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। अब उसमें लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, वो भी अच्छे बने हुए हैं और बैठने की व्यवस्था भी है उसमें, सब चीज़ें। लेकिन वहाँ पर क्या है वो सुविधाएँ नहीं थी। हमने उसके विषय में 3-4 बार लेटर लिखे थे कि इसको सफाई कराई जाए, लेकिन वो हुआ ही नहीं थे। अब इतने टाइम से तो कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई इत्तेफाक से क्या है कि पार्किंग के बाहर एक जनरल स्टोर करके जिसने दूध का लाइसेंस बता रहा है वो, अब उसके पास दूध का लाइसेंस है या नहीं है हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसने कहा हाँ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दो पैसे की दाल रोटी कमाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब पार्किंग के वहीं कोई बाहर से कोई टूरिस्ट आया था, तो वो क्या है कि ऊंचे पद की लेडीज़ थी, तो उनके घर से तो उनको क्या है उन्होंने बदतमीजी कर दी, तो उससे उन्होंने कार्रवाई की। अब कार्रवाई की तो वो आगे तक पहुंची, तो आगे कार्रवाई की तो अब एक के पीछे क्या सारे लपेटे में आ गए कि साहब यहाँ तो अतिक्रमण भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, यही हो रहा है। तो इस वजह से क्या है कि अब कार्रवाई एक थी और नाम सारा को आ गया। सभी मतलब वार्ड पार्षद ने ज़्यादा कार्रवाई की होगी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं है। कार्रवाई सिर्फ लेटरिन बाथरूम की कर रखी थी, लेकिन ठीक है उनका नाम आ रहा है। लेकिन अब उसमें बड़े अधिकारी भी जानते हैं कि क्या चीज़ सामने दिखता है कि कोई चीज़ क्या है क्या नहीं। अब रेस्टोरेंट वालों अब 2 पैसे की सब रोजी रोटी कमा रहे, हम ऐसा थोड़ी चाहेंगे कि किसी के हट जावे। हम तो चाहते हैं कि वो व्यवस्थित रूप से करें और जिनके लाइसेंस हैं उनको व्यवस्थित रूप से लगाए। स्मार्ट सिटी बनी हुई है। अब वहाँ बाहर देख लो आप कैसा लग रहा था पहले और अभी कैसा लग रहा है। इसलिए जैसा भी हो आप उचित कार्रवाई कर रहे हो और वहाँ व्यवस्थित रूप से स्मार्ट सिटी को जो हेरिटेज लुक है उसको दिया जाए पूरा, और किसी को यूँ नुकसान नहीं होना चाहिए अपनी तरफ से कि हमने की कार्रवाई को, ऐसी कोई वो नहीं हो। और जिनको जिसकी जगह व्यवस्थित हो सके उनको वहाँ व्यवस्थित करें, बस हमारा यही करना है।
फील्ड क्लब में चल रही 5 दिवसीय मुस्लिम क्रिकेट लीग का गुरुवार को समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में मिजान क्लब ने स्टार कंस्ट्रक्शन को 50 रनों से हराया। मिजान क्लब के फरहान खान मैन ऑफ द सीरीज रहे। आयोजक सैयद फराज अली ने बताया कि 5 दिवसीय मुस्लिम क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का आगाज 31 दिसंबर को उदयपुर के सहेली मार्ग स्थित फील्ड क्लब में हुआ था। 20-20 ओवर की इस मुस्लिम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। फराज अली ने बताया कि लेदर बॉल से खेली गई इस क्रिकेट प्रतियोगिता में हर टीम ने 2 लीग मैच खेले। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल बुधवार को हुआ, वहीं गुरुवार को फाइनल मैच खेला गया। फाइनल मैच मिजान क्लब और स्टार कंस्ट्रक्शन के बीच खेला गया, जिसमें मिजान क्लब ने स्टार कंस्ट्रक्शन को 50 रनों से हराया। मिजान क्लब के फरहान खान मैन ऑफ द सीरीज रहे, वहीं बेस्ट बैट्समैन मनाफ शेख, बेस्ट बॉलर मोइन, बेस्ट विकेटकीपर सिजान जैन रहे। फराज ने बताया कि प्रतियोगिता की विजेता टीम को 21,000 रुपए नकद और ट्रॉफी दी गई, वहीं रनर अप टीम को 11,000 रुपए नकद और मैन ऑफ द सीरीज को 5100 रुपए नकद दिए गए। मुस्लिम लीग का आज फाइनल मैच खेला जा रहा है, जिसमें 2 टीमें आई है फाइनल में सेमीफाइनल जीतकर। स्टार कंस्ट्रक्शन वर्सेस मिजान, जिसमें मिजान पहले बैटिंग करी। दोनों टीमें बहुत अच्छी है, मैच अच्छा हो रहा है। 5 दिवसीय ये टूर्नामेंट था, जिसमें आज फाइनल मैच खेला जा रहा है मुस्लिम प्रीमियर लीग का। कितने ओवर का मैच रहा है? 20-20 मैच है, ये 20 ओवर का मैच है। दोनों टीमें 20 ओवर खेलेगी। विजेता टीम को ट्रॉफी 21,000 रुपये नगद प्राइज़ दिया जाएगा और रनर टीम को ट्रॉफी और 11,000 रुपये प्राइज़ दिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेक सिटी उदयपुर में भी ठंड का असर अब दिखने लगा है। 2 दिनों से चल रही शीत लहर के चलते गाड़ियों पर बर्फ जमनी शुरू हो गई।
उदयपुर शहर की बड़ी ग्राम पंचायत में आज सुबह कारों पर बर्फ जमी हुई नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 8 जनवरी तक शीतलहर ठंड को और बढ़ा सकती है। सुबह के समय कोहरा भी पड़ रहा है। उदयपुर शहर में लगातार सुबह के समय कोहरा भी बढ़ गया है। सर्द हवाओं के चलते धूप में भी दोपहर तक तेजी महसूस नहीं हो रही। वहीं दोपहर को थोड़ी राहत होने के बाद शाम को सर्दी फिर से जोर पकड़ रही है। यही नहीं, सर्दी के चलते मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। अन्य जिलों की तुलना में उदयपुर में शीतलहर का असर कम देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों में शीतलहर के चलते ठंड बढ़ी है। अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर के साथ ही नागौर में शीतलहर का असर अधिक देखने को मिल रहा है। स्कूली बच्चों की छुट्टियां भी बढ़ चुकी है। वहीं स्कूल के बच्चों की बात की जाए तो प्रदेश में अधिक ठंड पड़ने के कारण नर्सरी से 5वीं कक्षा के छात्रों के 9 जनवरी तक और छुट्टियों के आदेश जारी किए गए हैं। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को महिलाओं ने पेंशन और रोजगार योजनाओं में कमियों के चलते जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधा चौधरी ने बताया कि आगामी राज्य बजट में महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने और महिलाओं के लिए रोजगार की योजना लाने को लेकर आज अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। राजस्थान सरकार विधवा, वृद्धावस्था, एकल नारी, बेसहारा महिलाओं की पेंशन देती है, लेकिन यह पेंशन बहुत ही कम है और बढ़ती महंगाई और परिवार की बेरोजगारी की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई का खर्च पेंशन राशि से पूरा नहीं हो पाता। वहीं महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक रोजगार की कोई योजना शुरू नहीं की गई। राज्य सरकार को महिलाओं के लिए रोजगार की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे महिलाओं की आमदनी बढ़ सके। इसी के विरोध में आज महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अब मैं प्रोफेसर सुधा चौधरी, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य सचिव, आज अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला उदयपुर की जो महिलाएं हैं वो अपने विभिन्न तरह की मांगों को लेकर के यहाँ आई हैं और उसमें खास तौर से हर महिला को जो पेंशन है वो 3,000 रुपये मिले। पहली हमारी मांग ये है। दूसरी हमारी मांग है कि हर महिला को रोजगार मिले और कम से कम 10,000 रुपये उनको पर मंथ मिले, ऐसी रोजगार योजना सरकार लेके आए। और तीसरी जो हमारी मांग है वो राशन में जो डीलर हैं बस्तियों में जो मनमानी कर रहे हैं उनके ऊपर लगाम लगे और बस्तियों में जिस तरह से कच्चे पट्टे के नाम पर महिलाओं को तंग किया जा रहा है, परिवारों को तंग किया जा रहा है, वो परिवारों को तंग करना वो बंद करे। आज हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे शाम को और उनको भी महिलाओं की ये जो मांगे हैं उनसे हम परिचित करवाएंगे उनको। उदयपुर के शास्त्री सर्कल स्थित डाकघर में गुरुवार को सर्वर डाउन होने से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। डाकघर में आए लोगों का कहना है कि करीब 3 घंटे तक सर्वर डाउन रहने के चलते लंबी कतारें लग गई। लोगों के डाकघर से संबंधित काम नहीं हो पाए। ऐसे में पेंशन के लिए पहुंचे बुजुर्गों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं डाक को पोस्ट करने के लिए आए लोग भी खासे परेशान नजर आए। साथ ही लोगों को मजबूरन प्राइवेट कोरियर का सहारा लेना पड़ा, जिसके चलते उन्हें डाक का अधिक मूल्य चुकाना पड़ा। मैं शंकर सिंह राठौड़। मैं सबसे पहले उदयपुर पे जो रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाके आया तो शटर डाउन थे और मुझे ये बोला गया कि 4 दिन से सर्वर डाउन चल रहा है और अभी आपका काम नहीं होगा। फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ पे भी बता दिया कि आधे पौन घंटे से मतलब सर्वर डाउन चल रहा है। आए दिन ये समय से आती रहती, कभी बोलते हैं प्रिंटर ख़राब हो गया, कभी क्या बोलते हैं, और हमें फिर कुरियर की तरफ प्राइवेट जो कुरियर सेवा है वहाँ जाना पड़ता है और ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। आए दिन सर्वर का कुछ न कुछ इशू बताते रहते हैं। यहाँ पर आपको कितना समय हो गया आए? अभी मैंने पौन घंटा वेट किया था। मेरा काम अभी तो हो गया, जस्ट हुआ। प्रांत संगठन मंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। वर्तमान में हम देखते हैं कि बैंक में जाएं चाहे पोस्ट ऑफिस में जाएं लाइनें लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? ये कहते हैं कि हमारा सर्वर डाउन हो जाता है। अब समझ में नहीं आता है कि जब आदमी का सर्वर जो मशीनें काम नहीं करती है तो क्या कस्टमर कितनी देर खड़ा रहेगा? 1 घंटा हो गया हमको इससे 7 सर्कल पोस्ट ऑफिस पे आए हुए और एक सर्वर डाउन है। यानी कस्टमर को कितनी पीड़ित होना, परेशानी उठानी पड़ती है और उसको निजी कंपनी में जाना पड़ता है। यानी उनको अपने जो कोरियर है उनके पास जाना पड़ता है और सरकार को सीधा सीधा चुनना लगता है। हम आपके इस चैनल्स के गुजारिश करते हैं कि आपके माध्यम से कि आने या तो इनको सर्वर ठीक करें या व्यवस्था सुधारें ताकि क्या आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा उदयपुर प्रथम का जिला महासमिति सम्मेलन व निर्वाचन कार्यक्रम गुरुवार को फतेह स्कूल में आयोजित हुआ।
शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष बीरूलाल तेली ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, शिक्षकों की समस्याओं व जिला कार्यकारिणी के चुनाव पर चर्चा हुई। चुनावी प्रक्रिया के तहत सुबह 11 बजे तक नामांकन प्रस्तुत किए गए। 11:30 बजे प्रत्याशियों की प्रथम सूची का प्रकाशन किया गया। दोपहर 12:30 बजे तक नामांकन फॉर्म की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया हुई। इसके बाद 1 बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया और 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया हुई। मतदान प्रक्रिया के पूरा होने के कुछ देर बाद ही मतों की गिनती शुरू हो गई। चुनाव प्रक्रिया में 28 प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़े गए, जिसमें राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा के 353 मेंबर्स ने अपने मत का प्रयोग किया। मैं बीरूलाल तेली, अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा उदयपुर प्रथम के आज फतेह स्कूल के प्रांगण में एक दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन के साथ पूरे जिले के चुनाव संपादित हो रहे हैं। उसके तहत जिला चुनाव अधिकारी ऋषिंग जी चौबीसा और चुनाव पर्यवेक्षक श्री रमेश जी पुष्करना यहाँ पर उपस्थित हैं और विभिन्न प्रकार के पदों के लिए बहुत शिक्षा संघ के कार्यकर्ताओं ने जो 4% जिला महासमिति के माध्यम से चयन होके आते हैं, क्योंकि हमारे उदयपुर जिला में 16 उपशाखाएँ हैं और उन 16 उपशाखाओं के माध्यम से जो जिला महासमिति के मेंबर हैं वो 353 हैं। वो 353 संभागीय शिक्षक संघ के जो सदस्य हैं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के, वह आज अपनी जिला कार्यकारिणी का चुनाव यहाँ पर संपादित करने जा रहे हैं, जिसके तहत हमारे पूर्व प्रदेश महामंत्री अरविंद जी व्यास इस शैक्षिक अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने 2 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान मोतली मोड़ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर गुरुवार को डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान मोतली मोड़ पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूनिया का स्वागत किया, जहां से पूनिया कार से सिमलवाड़ा के लिए रवाना हुए। पूनिया अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को सिमलवाड़ा में दोपहर को जनाक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। शाम को पैनेश्वर के लिए रवाना होंगे, जहां रात्रि विश्राम करने के बाद शुक्रवार को बेणेश्वर धाम पर सुबह पद यात्रा महोत्सव और धर्म सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर के बाद पूनिया सड़क मार्ग से डूंगरपुर पहुंचे, जहां गेप सागर की पाल पर जनाक्रोश सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद शाम को पत्रकारों से मुलाकात करने के बाद जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज।
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।